हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1 से लेकर के 3 नंबर तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब ये जो सवाल दिया गया है इसमें और भी सवाल है, पहले इतना को देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि इसमें जो सवाल दिया गया है इसमें कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले तो ये चेक करना हम लोगों को कि इसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर कोई एपी हो जाता है तो उसका अगला पद और 3 ठो हम लोगों को लिख देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग 1 नंबर का हल करते हैं। सवाल हमारा यही है 2, 4, 8, 16। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पद जो होता है वो ए होता है। वो कितना है? 2 है। ए और A1 दोनों एक ही होता है तो वो है 2। अब A1 A2 कितना है? A2 कितना है? 4। A3 कितना है? 8। A4 कितना है? 16। हाँ, अब अगर 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो जाता है तब तो ये एपी होगा, अन्यथा ये एपी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सार्व अंतर को इक्वल करके चेक कर लेते हैं। तो इसको एपी होने के लिए कंडीशन हमारा जो होगा, एपी होने के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 होगा। अगर ये कंडीशन हमारा मेंटेन हो जाता है तब तो ये एपी होगा, अन्यथा ये एपी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 का मान ज्ञात करते हैं। A2 माइनस A1 का मान ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, A2 कितना है? 4 है। 4 माइनस A1 कितना है? 2 है। तो ये 4 में से 2 घट के 2 बच गया। अब अगला देखिए, A3 माइनस A2 कितना होता है? 8 होता है। माइनस A2 कितना होता है? 4 होता है। तो 8 में से 4 घट के कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए कि ये चीज, ये A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। जबकि एपी ये तब होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि 2 और 4 अलग अलग मान आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगा। लिखेंगे यह एपी का पद नहीं है, अतः यह एपी का पद नहीं है। अब 2 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें लिख दीजिए, अतः यह एपी का पद नहीं है। लेकिन कौन कौन एपी है? तो ये एपी नहीं है। अब 2 नंबर में हम लोग चेक करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है वो है 2, फिर 5/2, 3 और 7/2 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, इसमें A1 का जो मान है वो 2 है। A2 का मान जो है वो 5/2 है। A3 जो है वो है 3 और A4 जो है वो है 7/2। ये सब के सब मान है। अब इसमें वही एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब के सब बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे एपी होने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले A2 माइनस A1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस 2।
तो -2 को 2/1 कीजिए, एलसीएम कीजिए, हो जाएगा ये 2। अब ये हो गया 3, अब -1 दूना 2, 2 दूने 4, यहाँ 5, 5 4, 1/2। अब आगे a2 - a1 का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, a3 - a2 का मान ज्ञात करते हैं। a3 - a2 का मान, a3 कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, -5/2। इसको भी हल कीजिएगा, हो जाएगा 1/2। तो अब ये a2 - a1, a3 - a2 ये बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, अर्थात ये AP के पद है। जब AP के पद हैं तो हम लोगों को और भी 3 पद ज्ञात करना है, और 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके अंतिम पद में D का मान जोड़ते जाना है। तो D जो होता है सारबंतर, वो यही होता है, क्या होता है, तो a2 - a1 होता है। तो a2 - a1 कहे तो 5/2 अब -2/1 अर्थात वही 1/2। तो ये हो जाता है हमारा D, और D जो होता है वो किसी पद में जोड़ने पर अगला पद दे देता है। तो अगला पद दे देता है तो ये मान के चलिए a1, ये a2, a3, ये a4, अब a5 चाहिए हम लोगों को, a6 चाहिए हम लोगों को, a7 चाहिए हम लोगों को। तो a5 अगर चाहिए, यहाँ से देखिए, यहाँ लेते हैं, हम लोगों को चाहिए क्या, a5 चाहिए हम लोगों को। तो a4 प्लस D हो जाएगा। तो a4 का मान कितना आ रहा है, यहाँ 7/2 आ रहा है, 7/2 प्लस D का मान कितना, यहाँ से देख लीजिए, तो D का मान कितना, 1/2, तो 1/2। अब इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा 2 और 7 + 1, 7 + 1 मतलब 8/2 कहे तो 4, मतलब A5 हो गया हमारा 4। अब A6 मतलब A6 और एक पद चाहिए हम लोगों को, A6, तो वो क्या होता है, तो A5 प्लस D होता है। तो A5 का मान कितना, तो हम लोग अभी ये जस्ट ज्ञात किए हैं 4 प्लस D का मान देखिए, तो D का मान है यहाँ हम लोग ज्ञात किए थे 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा क्या, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 दूना 2, 2 चौके 8 प्लस 2 एकम 2, 1 दूना 2 मतलब 10/2, मतलब 2 एकम 2 1 गुने 1 हो जाएगा, यहाँ 9/2, तो 9/2 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब अगला पद हो गया, मतलब A6 यहाँ हो जाएगा हमारा ये 9/2। एक पद और चाहिए, मतलब A7 भी हम लोगों को ज्ञात करना होगा। A7 जो होगा वो होगा A6 प्लस D। हाँ, तो A6 देखिए कितना हो रहा है, 9/2 हो रहा है, और D का मान तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 1/2, तो 1/2 एलसीएम कीजिए, 2 2 2 होगा, 2 एकम 2 मतलब 9 प्लस 2 एकम 2 1, 10/2 कह तो 5। मतलब हम लोगों को ये AP का सारा पद मिल गया। अब AP का ये पद हम लोग लिख लेते हैं। ये पहला पद था 2, फिर दूसरा पद हो जाएगा 5/2, तीसरा पद हो जाएगा 3, चौथा पद हो जाएगा 7/2, पांचवा पद क्या होगा, यहाँ हम लोग ज्ञात किए हैं 4, फिर छठा पद हम लोग यहाँ ज्ञात किए 9/2, फिर सातवां पद हम लोग यहाँ ज्ञात किए हैं 5। तो इस तरह से ये हो गया AP का। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर का सवाल देखते हैं। ये 3 नंबर में है क्या कि -1.2, फिर -3.2, -5.2 और -7.2 डॉट। तो ये AP है कि नहीं है, पहले हम लोगों को ये चेक कर लेना है। अगर AP होगा तो अगला 3 पद और ज्ञात कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोगों को AP है कि नहीं ये ज्ञात करना है। तो उसमें देख लीजिए A1 कितना है, -1.2 है। फिर A2 कितना है, तो माइनस का 3.2 है। A3 कितना है, तो वो हो जाएगा माइनस का 5.2। A4 कितना है, तो माइनस का 7.2 है। हाँ, ये 4 पद है। अब इसमें हम लोगों को AP होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो AP होने के लिए ये कंडीशन है कि A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर और इसका मान A4 माइनस A3 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 क्या है, -3.2 और -1.2 ये ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा ये कितना, तो -3.2 और माइनस प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा ये 0, फिर यहाँ -2 पॉइंट -2 मतलब 2 हो जाता है, -2। हाँ, अब A3 माइनस A2 हम लोगों को ज्ञात करना है। A3 माइनस A2 ये ज्ञात करना है। तो A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -5.2 माइनस का A2 की जगह माइनस का 3.2। तो ये इसमें इसको घटा के हम लोग देख लें तो ये हो जाता है -5.2 और माइनस प्लस 3.2, तो ये हो जाता है -2। अब देखिए इसमें A2 का मान, A2 माइनस A1 का मान, A3 माइनस A2 का मान ये बराबर हो जा रहा है। तो ये कंडीशन जो था हमारा, ये वाला कंडीशन ये यहाँ देखिए दोनों बराबर हो रहा है। जब दोनों बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये AP का पद है, AP का पद ये होगा। तो लिखेंगे अतः -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 AP के पद हैं, AP के पद हैं। हाँ, अगर ये AP के पद है तो कहता है यदि कोई AP है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 और पद लिखिए। तो इसका और 3 पद हम लोगों को चाहिए, तो 3 पद और चाहिए कहे तो ये A4 तक हम लोगों को दिया हुआ है। ये A4 है, ये A3 है, ये A2 है, ये A1 है, A4 दिया हुआ है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, तो A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। तो A4 A5 चाहिए हम लोगों को, फिर A6 चाहिए हम लोगों को, A7 चाहिए। 3 पद में यही 3 चाहिए और हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोगों को A5 के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए पहले D ज्ञात करना होगा। और ये D जो होता है, D होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कहे तो ये ज्ञात किया हुआ है, कितना है, तो -2 है, -2 है। अब देख लीजिए हम लोगों को चाहिए क्या, तो A5 चाहिए। A5 के लिए क्या करना होगा, तो A4 प्लस D करना होगा। तो A4 का मान तो यही मिला हुआ हम लोगों को, कितना मिला हुआ है, तो माइनस का 7.2 प्लस D का मान हम लोग यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, -2। तो ये कुल मिला के हो जाएगा -9.2। ये अगला पद हो गया। अब A5 हम लोगों को ज्ञात हो गया, तो A6 ज्ञात कर लेंगे। A6 क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा A6 जो होगा वो A5 प्लस D होगा।
तो A5 हम लोग यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। ये क्या था, -9.2 प्लस डी के जगह पे क्या आ रहा है, तो -2। तो ये हो जाएगा -11.2। फिर देखिए A6 हम लोगों को ज्ञात हो गया, A7 चाहिए हम लोगों को, A7 चाहिए। तो A7 क्या होता है, तो A6 प्लस D होता है। तो A6 तो यहाँ से हम लोग ज्ञात अभी कर ही चुके हैं, -11.2 प्लस D का मान, D का मान है यहाँ देखिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं -2। तो ये हो जाएगा -13.2। तो इस तरह से हम लोगों का ये AP प्राप्त हो गया और AP का 3 एक्स्ट्रा पद भी हम लोगों को मिल गया जो मांग रहा था ये तीनों पद। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 4 नंबर का सवाल। इसमें 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल ये वाला दिया हुआ है, -10, -6, -2 और 2, साथ ही और भी पद इसमें होगा। अब चेक करना है हम लोगों को कि ये AP होगा कि नहीं होगा। अगर AP होगा तो और 3 पद ज्ञात करेंगे, अगर AP नहीं होगा तो और 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं पहले ये AP होगा कि नहीं होगा। AP होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो A2 - A1 का वैल्यू हम लोगों को A3 - A2 के बराबर होना चाहिए। तो पहले A1 है कितना, तो A1 है -10। A2 कितना यहाँ लिखते हैं, A2 कितना है, तो -6। अब देखिए A3 कितना है, A3 है -2। A4 कितना है, तो 2। अब देखिए AP होने के लिए क्या कंडीशन है, AP होने के लिए A2 - A1 के बराबर A3 - A2 होना चाहिए और A4 बराबर A4 - A3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तब ये AP हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना होगा। अच्छा हम लोग 2 ही मान ज्ञात करते हैं, यहाँ देखिए 2 ही मान ज्ञात करते हैं और दोनों मान बराबर हो जाता है तो तीसरा काहे ले ज्ञात करेंगे, इसीलिए 2 ही मान ज्ञात करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग A2 -A1 ज्ञात करते हैं। A2 ध्यान दीजिएगा यहाँ है कितना, तो -6 है, माइनस A1 है कितना, तो -10 है। तो ये हो जाएगा कितना, तो -6 या +10, तो ये हो जाता है +4। उसके बाद देखिए अब A3 अब -A2 हम लोगों को चाहिए। A3 कितना है, तो -2 है। उसके बाद A2 ना, तो A2 है यहाँ देखिए क्या है, A2 है -6, तो -6 बराबर ये हो गया -2 +6, तो ये हो जाएगा कितना, 4। अब देखिए ये A2 - A1 ये रहा A3 - A2, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग अतः ये जो पद है -10 -6 -2 और 2, ये पद किसका है, AP का पद है। ये AP के पद हैं, AP के पद हैं। अब AP का पद है ये हम लोग को कंफर्म हो गया। और जब कंफर्म हो गया कि ये AP का पद है अर्थात ये AP है, तो इसका कहता है कि इसके 3 और पद लिखिए, मतलब इसका एक्स्ट्रा 3 पद और हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एक्स्ट्रा पद ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले D का मान चाहिए, D का मान चाहिए। और D जो होता है वो होता है A2 - A1। तो A2 देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ देखिए, अच्छा A2 - A1 यहाँ ज्ञात किया हुआ है, कितना होता है, 4 होता है, सीधे लिख देते हैं 4।
अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसका अगला पद ज्ञात करेंगे। अगला पद क्या क्या चाहिए, अगला पद होगा क्या, तो अगला पद है यहाँ देखिए, यहाँ A1 ये है, यहाँ A2 ये वाला है, A3 ये वाला है, A4 ये वाला है। तो यहाँ चाहिए अब A5 है ना, A6 चाहिए, A7 चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये तीन को मान और ज्ञात करते हैं, अर्थात A5 हम लोगों को ज्ञात करना है। A5 बराबर जो होता है वो होता है A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। तो A4 देखिए कितना होगा, तो A4 यहाँ दिया हुआ है 2 होगा, तो 2 प्लस डी, डी का मान हम लोगों को यहाँ से ज्ञात है 4। तो 4 2, इसमें 2 है तो 4 2 6, ठीक है। अब अगला पद जो होगा A5 के बाद A6 जो हम लोगों को ज्ञात करना है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा A5 प्लस डी। तो A5 देखिए यहाँ कितना ज्ञात हुआ है 6 प्लस डी, और डी का मान यहाँ से कितना होता है 4, तो 6 4 10 हो गया। अब देखिए A7 भी चाहिए हम लोगों को, तो A7 कितना होता है, तो A6 प्लस डी होता है। तो A6 कितना होगा, A6 हो जाएगा, A6 हो जाएगा 10 प्लस डी का मान ज्ञात हो चुका है हम लोगों को कितना 4, तो 10 4 ये हो गया 14। तो कहने का मतलब हम लोगों का जो 3 पद और एक्स्ट्रा या मांग रहा था, ये एक्स्ट्रा 3 पद भी हम लोगों का ये और ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। ये 5 नंबर में है, सवाल है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसको देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो इसके भी 3 और पद ज्ञात करने होंगे हम लोगों को। तो सबसे पहले तो ए का मान क्या है, A1 कितना है 3 है, फिर A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 है, फिर A3 कितना है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 होगा, और A4 3 प्लस 3 रूट 2 होगा। अब इसमें एपी होने के लिए कंडीशन होता है क्या, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 का मान ज्ञात करते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 का है तो 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3, ये घट के कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A3 माइनस A2 हम लोग ज्ञात करते हैं, तो A3 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 ये हो जाएगा, ये है 3 प्लस रूट 2। हाँ, तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको माइनस से गुना कीजिए, माइनस का 3, फिर माइनस से गुना कीजिएगा माइनस का रूट 2, ये घट के हो जाएगा, ये 3 और 3 घट गया, फिर 2 को रूट 2 में से 1 रूट चला गया तो बच गया रूट 2। कहने का मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो लिखेंगे अतः 3 प्लस रूट 2 और फिर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और उसके बाद फिर 3 प्लस 3 रूट 2। एपी के पद है, एपी के पद हैं।
अब जो ये एपी के पद हैं तो इसके 3 और पद ज्ञात करने होंगे। अब 3 और पद हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 और पद ज्ञात करने के लिए डी का मान तो हम लोगों को ज्ञात करना होगा, तो डी का मान ज्ञात करेंगे। डी क्या होता है, तो a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। a2 का मान इसमें देख लेते हैं क्या हो गया, तो a2 - a1 का वैल्यू ही हम लोगों को ज्ञात किया हुआ है, कितना, √2। डायरेक्ट रख देते हैं √2। अब क्या है कि हम लोगों को इसके बाद वाले पद चाहिए, इसके बाद वाले पद चाहिए, तो a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है, a5 a6 a7 चाहिए हम लोगों को। तो a5 ध्यान दीजिएगा हम लोगों को चाहिए क्या क्या, तो a5 a6 a7, a5 a6 a7, ये 3 पद चाहिए हम लोगों को। तो ये तीनों पद हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा a5 क्या होता है, a5 होता है a4 + d। तो a4 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a4 हम लोग को मिल जाता है, ये हो जाता है a4। तो a4 कितना है, 3 + 3√2, 3 + 3√2। अब प्लस d का मान कितना हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो यहीं पे प्राप्त हुआ है √2। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 + 4√2। उसके बाद देखिएगा हम लोगों को अब चाहिए क्या, a5 प्राप्त हो गया, तो a6 ना चाहिए, a6 चाहिए। तो ये हो जाएगा a5 + d। अब a5 क्या होता है, तो a5 यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 + 4√2, 3 + 4√2, अब प्लस d का मान कितना, तो √2। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। अब a7 चाहिए हमको, a7 चाहिए, तो ये हो जाएगा a6 + d। तो 3 + 5√2, ये a6 का वैल्यू है। अब प्लस इसमें d करते हैं, तो d का मान कितना आया था, तो √2 आया था, तो ये √2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 3 + 6√2, 6√2। तो ये एपी के 3 पद और तीनों पद हम लोगों को प्राप्त हो गया। जो एक्स्ट्रा मांग रहा था, कह रहा था कि इस पद के बाद a5 a6 और a7 ज्ञात कीजिए। a5 हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ, a6 हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ और a7 हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ।